तो दोस्तों परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो कि पूरे अर्थमेटिक की जान है। और परसेंटेज चैप्टर में ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं जो कि आपको सवाल सोल्व करने में बहुत ज्यादा काम आएगा और इससे आप जल्दी से जल्दी सवाल को सोल्व कर सकोगे। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो चलिए आइए सीखते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने ऐसे बहुत से सवाल आएंगे जिसमें कि कहा जाएगा जैसे कि 80 का 20% निकालिए, 100 का 150% निकालिए, 40 का 125% निकालिए। तो इसी तरह से आपके सामने से बहुत से सवाल आते हैं जिसमें कि कहा जाता है कि इस संख्या का इतना परसेंट निकालिए। तो देखिए, इस चीज़ को मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। अगर आपके सामने कभी ऐसा आए कि आपको 10 का 20% निकालना है, तो इसका एक मतलब तो ये है कि आपको 10 का 20% निकालना है। लेकिन आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको 20 का 10% निकालना है। मेरा मतलब ये है कि अगर आप 10 का 20% निकालेंगे तो भी आंसर वही आना है, और अगर आप 20 का 10% निकालेंगे तो भी आंसर वही आना है। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखो, जैसे कि ये 10 का 20%, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 10 का 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको पता ही होगी। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि 20/100 हो जाएगा, ये परसेंटेज हटाएंगे तो अभी 20 से कटेगा, 20 करना 20, 20 पंजे 100 यानी कि 1/5। तो अगर आप इसको काटोगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 आंसर आया है। अगर आप 20 का 10% निकालोगे, अब मैं आपको 20 का 10% निकाल के दिखाता हूँ। देखो, 20 का 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, 10 को परसेंटेज का हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। अब 10 ही करना 10 बार कट जाएगा इससे। तो यहाँ पर इस 0 से 0 घटेगा तब भी आंसर आपका 2 ही आएगा। यानी कि आपने देखा, अगर मैंने 10 का 20% निकाला तो भी आंसर 2 आया है, और अगर मैंने 20 का 10% निकाला तो भी आंसर 2 ही आया है। अब आप ये सोचेंगे कि भाई हम ऐसे सिंपल भी तो निकाल सकते हैं, हम ऐसे उल्टा करके क्यों लिखें, हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। फिलहाल आप इसी तरह से यहाँ भी देख सकते हैं कि अगर आप 50 का 30% निकालोगे तो भी आंसर वही आना है। लेकिन अगर आप यहाँ से परसेंटेज हटाकर यहाँ पर लगा दोगे, यानी कि 30 का आप 50% निकालोगे तो भी आंसर वही आना है। आप चाहे तो इसे करके देख सकते हैं। जैसे कि 50 यानी कि 50 का 30% की फ्लैक्शन वैल्यू होती है 3/10। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 दिया 15, तो ये आंसर 15 आ गया। अगर आप 30 का 50% निकालोगे तो भी आंसर वही आना है। जैसे कि 30 का 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। अब इसे 2 से आप 30 को काटोगे तो भी ये 15 बार ही कटेगा, तो भी आंसर आपका 15 ही आना है। अब आप नेक्स्ट सवाल देखिए। जैसे कि ये सवाल है, यानी कि 24.4% ऑफ 25, यानी कि आपको 25 का 24.4% निकालना है। तो अब आप इसको कैसे करोगे? अगर आप इसको यहीं पे परसेंटेज लगाकर इसको सोल्व करोगे तो आप फंस जाओगे, आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन आपको ये तरीका अपनाना है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। अगर आप इस परसेंटेज को यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा दो, यानी कि इस तरह से कर दो कि 25% ऑफ 24.4, तो अब आपको ये कैलकुलेशन ज़्यादा हल्की हो जाएगी। देखिए कैसे, जैसे कि ये है 24.4, तो आप यहाँ पर 24.4 लिखना का। अब देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। जब आप इससे इसको काटोगे तो 4 छंग 24 पॉइंट और 4 ही करना 4, यानी कि 6.1 बार जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। उसी तरह से अगर मैं आपको एक सवाल और करके दिखाऊं, जैसे कि है 37.5 ऑफ, यानी कि 24%, यानी कि आपको निकालना है 37.5 का 24%। अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आप 37.5 का 24% निकालोगे तो भाई आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस परसेंटेज को यहाँ से हटाकर अगर आप यहाँ पर लगा देते हो, ठीक इस तरह से 37.5% ऑफ, यानी कि 24, तो अब आपको एक कैलकुलेशन हल्की हो जाएगी। आपको पता है कि 37.5% होता है 3/8, यानी कि 1/8 होता है 12.5%, और इस 12.5% का 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। ऑफ यानी कि गुणा, और 24 यहाँ पे इसका, तो 8 से ये कटेगा 3 बार और 3 तिया 9,
इस तरह से आपको बहुत ही हल्का हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह की कैलकुलेशन आ जाए जो कि थोड़ी डिफ़िकल्ट हो, तो आप उसको इस तरह से परसेंटेज को चेंज करके उसको सोल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।